करेंगे कम्प्रीहेंशन एंड प्रेसी राइटिंग का थर्ड रूल जो हमने डिस्कस करने हैं। पहले दो रूल तो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। नेक्स्ट आज हम डिस्कस करेंगे इनका थर्ड रूल, हाउ टू राइट आंसर, मीन आंसर कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ हेडिंग निकाली हुई है, पहले आपको हेडिंग पढ़ाऊंगी और उसके बाद इन हेडिंग्स को बुक से हम डिटेल से पढ़ेंगे। अगर चाहिए आपके पेपर में ये रूल्स नहीं आएंगे, लेकिन ये आपको क्या होगा, पैराग्राफ जो समझने में आप पैरा एक अच्छे तरीके से समझ सकेंगे और अच्छे तरीके से आप लिख सकेंगे। क्योंकि अगर आपको रूल्स का पता है तो प्रेसी लिखना और क्वेश्चन के आंसर लिखना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से हो जाएगी। तो फर्स्ट देखिए, हाउ टू राइट आंसर, कैसे आंसर लिखते हैं, इसको हम डिटेल से बुक से पढ़ेंगे। आंसर मस्ट बी टू द पॉइंट, आंसर जो है आपके जवाब टू द पॉइंट होने चाहिए। हाउ टू आइडेंटिफाई द टाइटल ऑफ द प्रेसी, प्रेसी का टाइटल कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। टाइटल मस्ट बी सर्च इन बिगनिंग और एंडिंग, टाइटल को क्या है, बिगनिंग पे, स्टार्ट पे या एंडिंग पे सर्च किया जा सकता है, तलाश किया जा सकता है। टाइटल मस्ट बी ब्रीफ एंड करेक्ट, आपका जो टाइटल है वो ब्रीफ, मुख्तसर और करेक्ट, दुरुस्त होना चाहिए। तो स्टूडेंट आप बुक खोलें, आप बुक पे देखिए पेज नंबर 84 पे देखिए, जो रूल्स आपको पढ़ाए दिए हुए हैं वो आपको पढ़ाऊंगी। पेज नंबर 84 और 85 पे देखिए। हाउ टू राइट आंसर, आंसर कैसे लिखते हैं। रीड द क्वेश्चंस केयरफुली एंड आइडेंटिफाई देयर आंसर इन द गिवन पैसेज, सवालात को एहतियात से पढ़ें और दिए गए पैराग्राफ में से जवाबात की निशानदही करें। Answer must be written in the same tense in which the question is asked, जो आप इसी जमाने में लिखिए जिसमें सवाल पूछा गया है। फॉर एग्जाम्पल लिखें, अगर पास्ट में आपसे पूछा गया तो आप पास्ट ही, उसका आंसर पास्ट टेंस में ही लिखेंगे। आपका अगर क्वेश्चन पास्ट टेंस में है, पास्ट में आप आंसर लिखेंगे। अगर प्रेजेंट में दिया हुआ है तो प्रेजेंट में ही लिखेंगे। आपका जो आंसर है वो अकॉर्डिंग टू आपके टेंस के मुताबिक होना चाहिए। आंसर मस्ट बी टू द पॉइंट, जवाब जो मुख्तसर तरीन होना चाहिए। डू नॉट राइट योर आंसर बाय यूजिंग द वर्ड यस और ना, आप जवाब में सिर्फ हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकते। आपने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट के मुताबिक आपने आंसर लिखना है। योर आंसर मस्ट बी परफेक्ट एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड, आपका जवाब मुकम्मल और अच्छी तरह मुंज़म होना चाहिए। डू नॉट राइट योर आंसर इन द सेम लैंग्वेज ऑफ द ओरिजिनल पैसेज, अपने जवाब को हूबहू असल पैराग्राफ की ज़बान में मत लिखें, मीन के जो ऊपर दिया हुआ है पैसेज उसके मुताबिक मत लिखें। आप क्या करेंगे, उन जो लाइंस को जो पैसेज में दी हुई हैं जब आप आंसर के तौर पे लिखेंगे तो उसमें कुछ चेंजिंग करेंगे, अपनी वर्डिंग में, अपनी लैंग्वेज में इसको चेंज करके आप लिखेंगे। यू मे यूज द पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन इन योर आंसर, आप अपने जवाब में सवाल के आधे हिस्से को ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखें, यू मे यूज द पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन इन योर आंसर, आप अपने जवाब में सवाल के आधे हिस्से को ले सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी बताया है कि आपने यस और नो सिंगल नहीं लिखते ना, आप क्या कर सकते हैं, स्टेटमेंट जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उसको आंसर में आधे हिस्से को उसके लिख सकते हैं। यू मस्ट अवॉइड ग्रामेटिकली एंड स्पेलिंग मिस्टेक इन योर आंसर, कोशिश करें कि आप क्या करें, जवाब में ग्रामर और स्पेलिंग की गलतियों से परहेज करें। क्योंकि देखिए आप ये ना समझे कि हमने जस्ट क्या, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू, हमारे आइडियाज ठीक होने चाहिए। अगर ग्रामर की गलती होती है तो वो डजेंट मैटर, या स्पेलिंग मिस्टेक है आप उसको ये ना हो कि आप जहन से निकाल दें, बल्कि ग्रामर की और स्पेलिंग मिस्टेक भी आपकी, इनसे परहेज करें। क्योंकि हो सकता है आपके पॉइंट ऑफ व्यू ठीक हो, लेकिन जब आप ग्रामर की गलतियां होंगी या स्पेलिंग मिस्टेक होंगी तो इससे आपके जो नंबर हैं वो एब्सोल्युटली कटेंगे, आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे जी। तो नेक्स्ट देखिए, हाउ टू आइडेंटिफाई द टाइटल ऑफ प्रेसी, हाउ टू आइडेंटिफाई द टाइटल ऑफ प्रेसी, तलखीस नगारी के अनवान की तलाश कैसे करते हैं, अनवान को कैसे सिलेक्ट करते हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि पेपर में ये क्वेश्चन पूछा भी नहीं होता, कि टाइटल के बारे में नहीं पूछा होता, लेकिन कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, इनको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख देते हैं। तो फर्स्ट में देखें, जनरली टाइटल मस्ट सर्च इन द बिगनिंग और एंडिंग ऑफ द पैसेज, अमूमन टाइटल कहाँ भी हो सकता है, तलखीस नगारी का अनवान असल पैराग्राफ के शुरू में
या इख्तिताम पर होता है। मीन के देखिए फर्स्ट पैराग्राफ आपके पास पैसेज जो 86 पेज पे दिया हुआ है, तो आप देखिए उसका हमेशा क्या होता है, पैसेज का जो टाइटल होता है वो हमेशा पहली लाइन में या एंड वाली लाइन में दिया होता है। तो वो अगर हम स्टूडेंट उसको तफसील से पढ़ें, इसको केयरफुल तरीके से पढ़ें, तो वो उसका टाइटल इजीली तलाश कर सकते हैं। बिगनिंग में स्टार्ट की जो लाइन्स दो तीन दी होती हैं और नीचे जो एंडिंग पे लाइन दी होती है वहां से वो पैसे इसका टाइटल इजीली तलाश कर सकते हैं। इफ द टाइटल इज नॉट रिटन इन द बिगनिंग, और अब देखिए ऐसी सिचुएशन में फॉर एग्जाम्पल देखिए अगर शुरू में नहीं या एंड में नहीं लिखा होगा तो फिर आप क्या करेंगे। इफ द टाइटल इज नॉट रिटन इन द बिगिनिंग और एंडिंग ऑफ द पैसेज, अगर इनवान शुरू में या इख्तिताम में ना हो तो देन सीक दो थ्रू द सेंट्रल आइडियल ऑफ द पैसेज, तो फिर आप क्या करेंगे, तो पैराग्राफ के मरकजी ख्याल को इसका अनुमान बना सकते हैं। मीन के पूरा पैरा अगर कंप्यूटर के बारे में दिया हुआ है या साइंस के बारे में दिया हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं, उसी को सेंट्रल आइडिया के तौर पर यूज कर सकते हैं। टाइटल शुड इंडिकेट द सेंट्रल थीम ऑफ द होल पैसेज, अनवान को तमाम पैराग्राफ के बुनियादी मरकजी ख्याल की निशानदेही करनी चाहिए। मीन के जो आपका टाइटल है वो क्या होना चाहिए, उसमें जितना पूरा पैरा जो दिया गया हुआ है उसके मुताबिक आपका बुनियादी जो मरकजी ख्याल है उसकी निशानदेही करनी चाहिए। ये नहीं कि आपने एक लाइन पढ़ी, दूसरी या तीसरी लाइन पढ़ी तो आपको क्या लग रहा होगा फर्स्ट हाफ पैरा में डिफरेंट कंसेप्ट दिए हुए हैं, जो नीचे दिया हुआ है उसका पैराग्राफ का जो सेंट्रल आइडिया वो डिफरेंट है। बल्कि आपने क्या करना है, तुम पूरे पैरे को अच्छे तरीके से पढ़ने के बाद उसका सेंट्रल जो आइडिया है उसके मुताबिक आपने मरकजी ख्याल के मुताबिक निशानदेही करनी चाहिए। तो नेक्स्ट स्टूडेंट आप देखिए पेज नंबर 86 पे कुछ रूल जो दिए हुए हैं वो आपको पढ़ाती हूँ। टाइटल शुड बी रिटन इन द एग्जामिनेशन इवन दो इट इज नॉट आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, इम्तिहान में अनवान जरूर लिखना चाहिए, इसके बारे में ना भी पूछा गया हो। मीन के इससे भी आपकी बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। फॉर एग्जांपल देखिए अगर अनवान पूछा भी नहीं गया हुआ तो आप लिख देंगे तो ये भी बेहतर तरीका है, इससे भी आपकी जो एक्सप्रेशन है पेपर का बहुत अच्छा पड़ेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा। टाइटल मस्ट बी ब्रीफ एंड करेक्ट, आपका जो टाइटल है अनवान है वो मुख्तसर और दुरुस्त होना चाहिए, उसमें किसी किस्म की ग्रामेटिकली या स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर स्पेलिंग की मिस्टेक होती हैं या ग्रामेटिकली गलत होता है तो वो आपका हो सकता है आपका वैसे तो टाइटल दुरुस्त हो लेकिन स्पेलिंग की वजह से या ग्रामर की वजह से गलत होने की वजह से आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो स्टूडेंट ये थे हमने कंप्रीहेंशन और प्रेसी राइटिंग के जो रूल हैं वो डिस्कस किए हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल है, आपने अच्छे तरीके से इनको रिवाइज करना है। ऑल्दो आपके पेपर में ये रूल्स नहीं आएंगे लेकिन एक पैरा लिखने के लिए, पैरा में से आंसर लिखने के लिए और प्रेसी लिखने के लिए ये रूल मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसमें देखिए जो पॉइंट मैंने आपको आज पढ़ाए हैं उसमें फर्स्ट देखिए हाउ टू राइट आंसर। आंसर के बारे में मैंने आपको बताया है कि आपने एक आंसर कैसे लिखना है, आपका आंसर कैसे होना चाहिए, आपका आंसर जो है अकॉर्डिंग टू टेंस के मुताबिक होना चाहिए। और इसके अलावा आपको मैंने नेक्स्ट पढ़ाया है आंसर मस्ट बी टू द पॉइंट, आपका जवाब जो है टू द पॉइंट होना चाहिए, मुख्तसर होना चाहिए और क्वेश्चन के मुताबिक होना चाहिए, ये मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया है। हाउ टू आइडेंटिफाई द टाइटल ऑफ द प्रेसी का जो टाइटल है वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी शनाख्त कैसे करते हैं, ये मैंने आपको तफसील से पढ़ाया है। तो इसमें देखिए कैसे हम उसकी शनाख्त कर सकते हैं, आप पैसेज को बार बार दो से तीन दफ़ा पढ़ने से आप उसकी टाइटल की शनाख्त कर सकते हैं। ये बाज़ दफ़ा ये होता है कि स्टूडेंट एक दफ़ा पढ़ने के बाद कहते हैं कि इसका हमें टाइटल नहीं ढूंढ सकते, तो इसके लिए बेस्ट तरीका ये होता है कि आप 2 से 3 दफ़ा उस पैसेज को अच्छे तरीके से रिवाइज करें। रिवाइज करने के बाद आप रिकोगनाइज करें कि इस पैसेज में किस मौजू पे लिखा गया है, राइटर कौन सी बात कहना चाहता है, तब हम क्या कर सकते हैं इसका आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसका फर्स्ट ये मेथड होता है कि आप मुश्किल अल्फाज के जो मीनिंग है वो आपको आने चाहिए ताकि आप एक मैसेज जो इवन दिया हुआ है, पैरा दिया हुआ है, इसको भी अच्छे तरीके से आप समझ सकें। नेक्स्ट देखिए टाइटल मस्ट बी सर्च इन बिगिनिंग और एंडिंग, ये भी मैंने आपको डिटेल से बुक से पढ़ाया है कि कैसे आप टाइटल तलाश कर सकते हैं। या तो टाइटल क्या होता है स्टार्ट में, बिगिनिंग में दिया हुआ या एंडिंग में।
फर्स्ट जो लाइन होती है, फर्स्ट 2-3 लाइन या तो उसमें टाइटल दिया होता है या लास्ट वाली लाइन में राइटर ने टाइटल दिया हुआ होता है। नेक्स्ट है टाइटल मस्ट बी ब्रीफ एंड करेक्ट। आपका जो टाइटल है, ये भी मैंने आपको तफसील से बुक से पढ़ाया है कि आपका जो टाइटल है वो ब्रीफ, मुख्तसर और करेक्ट होना चाहिए, उसमें किसी किस्म की गलती नहीं होनी चाहिए। आपको मैंने ये बुक से अभी पढ़ाया है कि अगर आपका टाइटल जो है वो ठीक तो है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है, आपने अच्छे तरीके से लिख दिया है और अपने पैसेज के मुताबिक टाइटल, लेकिन वो अगर ब्रीफ, मुख्तसर नहीं है या ग्रामेटिकली या स्पेलिंग की कुछ मिस्टेक है, तो वो आपका टाइटल ठीक कंसिडर नहीं किया जाता, वो बल्कि उससे गलती हो जाती है और जो चेकर है इसको गलत कर देते हैं। तो इसलिए आपने टाइटल लिखते वक्त बी केयरफुल वे में लिखना है, आपने ब्रीफ लिखना है और करेक्ट होना चाहिए ग्रामर के लिहाज से और स्पेलिंग के लिहाज से वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए। तो स्टूडेंट, ये मैंने आपको कुछ रूल्स प्रेसी राइटिंग और कंप्रीहेंशन के कुछ रूल पढ़ाए हैं। ये बेसिकली ये रूल्स आपके, अगर आपको इस चीज़ की कंफ्यूजन है कि ये हमारे पेपर में आएगा, तो ये रूल्स आपके पेपर में नहीं आएंगे, ये जस्ट आपको इसलिए पढ़ाए जा रहे हैं ताकि आप जो पैरा है उसके पैरा लिखते हो तो आपको रूल्स का पता हो। ये आपके जहन में अगर ये रूल्स होंगे तो आप इजीली क्वेश्चन के आंसर भी लिख सकेंगे और अच्छे तरीके से प्रेसी और टाइटल भी लिख सकेंगे। तो स्टूडेंट, आपने क्या करना है, इन रूल्स को अच्छे तरीके से आपने रीड आउट करना है।